1990 के दशक में उस अभिनेत्री ने एक ऐसी फिल्म से हिंदी सिनेमा में कदम रखा जिसे आज तक की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्मों में से एक माना जाता है। इनके चेहरे पर अभिनय का भाव तो कम ही दिखता था, लेकिन इनकी लंबी छरहरी मॉडल जैसी पर्सनालिटी बेहद अट्रैक्ट करती थी। पहली ही फिल्म से इनके लाखों चाहने वाले इनकी एक झलक पाने को बेताब नजर आने लगे और ये रातों रात स्टार बन गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये फिल्मों में काम करेंगी और इनको भी कभी ऐसा स्टारडम नसीब होगा। हाँ, जो मेरे इरादों के बीच में आएगा उसका यही अंजाम होगा। ग्रीन हाउस का जाल तो मैंने तेरे लिए बिछाया था, पर तू बच गई। क्या आपको पता है कि इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि जिस दौलत शोहरत की दुनिया दीवानी होती है, उसी संपत्ति को इन्होंने दान कर दिया और एक सन्यासी की जिंदगी जीने लगी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनका इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया कि लगभग 1 महीने तक ये कोमा में रहने के बाद अचानक होश में आई और बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह अपने डॉक्टर से पूछा कि मैं कौन हूँ। तो कौन थी ये एक्ट्रेस और क्यों इतनी राजदार और अजीब रही इनकी जिंदगी? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री की चर्चा अपने इस एपिसोड में करने जा रहे हैं वो है 1990 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली एक खूबसूरत सांवली सलोनी लड़की अन्नू अग्रवाल। मैंने किसी से कभी प्यार नहीं किया, कितनों ने पूछा इकरार नहीं किया। जिन्होंने म्यूजिकल हिट फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में डेब्यू किया और आशिकी गर्ल के नाम से मशहूर हो गईं। लेकिन इसके बाद इनका फिल्मी करियर किसी बड़े मुकाम पर नहीं पहुंच सका और ये देखते ही देखते गुमनामी के अंधेरे में खो गईं। आश्चर्य ये कि आज आप इन्हें पहचान भी नहीं सकते और ना ही इनकी जिंदगी की कहानियों पर यकीन कर सकते हैं। हमारे जाने की इतनी परेशानी है तो हमेशा के लिए अपने घर क्यों नहीं ले आते? अरे वाह, क्या आइडिया। चलो अभी घर चलते। जी नहीं, पहले मेरे डैडी से इजाजत ले लीजिए और फिर जहाँ जी चाहे वहाँ ले चलिए। अन्नू अग्रवाल का जन्म 11 जनवरी 1969 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम रमेश प्रकाश आर्या था, जो कि एक टीचर थे, और मां का नाम उर्मिला आर्या था, जो कि गृहिणी थी। अनु ने दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। चूंकि इनकी पर्सनालिटी अच्छी थी तो दोस्तों की सलाह पर इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। फिर साल 1988 में दूरदर्शन के एक धारावाहिक में भी काम किया जिसका नाम था इसी बहाने से। इसमें इनके अभिनय को पसंद किया गया। इस टीवी सीरियल के दौरान मशहूर फिल्ममेकर महेश भट्ट की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने अनु से जाकर मुलाकात की। उन्होंने अपनी एक फिल्म इन्हें ऑफर की और कहा कि ये तुम्हारी ही तरह की एक लड़की की कहानी है। लेकिन अनु उस समय इस बात को नहीं समझ पाई और उन्होंने कहा कि मुझे फिल्मों में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस समय तो महेश भट्ट चले गए, लेकिन इसके 8 महीने बाद वो एक बार फिर से अनु से मिले और कहा कि अगर तुम इस फिल्म में काम नहीं करोगी तो मैं इस फिल्म को ही नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये एक अनाथ लड़की की कहानी है और तुम्ही को ध्यान में रखकर मैंने इस स्क्रिप्ट को लिखवाया है। इसके बाद उस स्क्रिप्ट को अन्नू अग्रवाल ने सुना और उन्हें एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की की कहानी बहुत प्रभावित कर गई और उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। यही फिल्म थी आशिकी। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। इस फिल्म में इनके अपोजिट राहुल रॉय थे और 1990 में रिलीज हुई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
अनु की मासूमियत को बेहद पसंद किया गया और अनु रातों रात स्टार बन चुकी थीं। इस फिल्म का संगीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है और इस फिल्म के रिकॉर्ड्स आज भी इंडियन फिल्म हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाले रिकॉर्ड्स में तीसरे नंबर पर हैं। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली। अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बनी अनु ने इसके बाद कई फिल्में की, जिनमें 1992 में आई गजब तमाशा, जिसमें एक बार फिर से राहुल रॉय ही इनके अपोजिट हीरो थे। पर यह फिल्म फ्लॉप रही। लड़की गली की देखो बन गई मीम, भूल गई मैं एड्रेस और नेम। 1993 में इनकी 2 फिल्में आईं, किंग अंकल और खलनायिका। खुश रहने को जरूरी क्या है बोलो यार, खुश रहने को जरूरी। लेकिन ये दोनों ही फिल्में कुछ खास नहीं कर सकीं। जो कहना चाहो कहो मुझे जो हासिल करना था वो मैंने कर लिया। आज मैं खास में जलता है साज पागल। इस बीच इन्होंने एक तमिल फीचर फिल्म थेरुदा थेरुदा और एक इंडो जर्मन शॉर्ट फिल्म द क्लाउड डोर में भी काम किया, पर ये फिल्में आशिकी वाली कामयाबी नहीं दोहरा पाईं और इनका स्टारडम ग्राफ गिरता चला गया। साल 1994 से 1997 के बीच में अनु ने MTV के शो ओए MTV के लिए वीजे के तौर पर भी काम किया। साल 1995 में अनु ने 2 मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया, जो थीं जन्म कुंडली और कन्यादान। तुम तो देवता हो, वाकई डैडी ने ठीक कहा था, मुझे तुमसे अच्छा पति नहीं मिल सकता। और मैं बस किरण बस। और फिल्म रामशास्त्र में एक आइटम नंबर में नजर आई, लेकिन सब बेकार। ये फिल्में कब पर्दे पर आईं और कब चली गईं पता ही नहीं चला। साल 1996 में देवानंद के साथ आई फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ, जो इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। आँखें चुरा के जो गुजर जाएगा तू, सारी उम्र फिर पछताएगा तू। अनु अग्रवाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1996 तक फिल्में करने के बाद मेरा वर्ल्ड टूर का मन होने लगा था। मैंने जब ये बात अपने असिस्टेंट को बताई तो उन्हें लगा कि मुझे मनोचिकित्सक की जरूरत है। दरअसल मुझे लगने लगा था कि मैं बॉलीवुड टाइप नहीं हूँ, तो मैंने अपना बांद्रा वाला घर और कार बेच दी और वर्ल्ड टूर पर निकल गई। वर्ल्ड टूर से लौट के आने के बाद अनु अग्रवाल ये डिसाइड कर चुकी थी कि वो अब योग और आध्यात्म की दुनिया में चली जाएंगी और बॉलीवुड की इस चकाचौंध की दुनिया को अलविदा कह देंगी। इसी मकसद से उन्होंने उत्तराखंड में जाकर एक आश्रम को चुना और यहाँ योग और आध्यात्म की ट्रेनिंग लेने लगी। पंडित जी कह रहे थे कि जन्म कुंडली मिला लेते तो अच्छा था, क्योंकि अमर की जान को। अब बात करते हैं इनकी जिंदगी के उस इंसिडेंट के बारे में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल साल 1999 में अनु अग्रवाल एक भयानक कार एक्सीडेंट की शिकार हो गईं। देखते ही देखते अनु कोमा में चली गईं और इन्हें 29 दिन तक होश नहीं आया। डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए और इनके पेरेंट्स से यहाँ तक कह दिया कि कोमा में ही इनकी मौत हो सकती है, पर इनकी जिंदगी की कहानी अभी बाकी थी तो कैसे चली जाती। करीब 29 दिन तक कोमा में रहने के बाद अनु अग्रवाल को होश आ गया और बोलने की पूरी ताकत लगाकर इन्होंने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अपने डॉक्टर से पूछा कि मैं कौन हूँ। यहाँ तक कि ये अपना नाम भी भूल चुकी थी। इनके शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया था और ये चलने फिरने में भी असमर्थ थीं। लंबे मेडिकेशन और स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति की वजह से ही अनु अब ठीक होने लगी थीं। अनु कामयाब रहीं और धीरे धीरे इनकी जिंदगी नॉर्मल हो गई। अनु ने यह भी बताया था कि तब इनका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और लोग इन्हें देखकर मुश्किल से पहचान पाते थे। कई लोगों ने इनकी बिफोर और आफ्टर पिक्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि अनु खुद भी अपनी उन फोटोज को देखकर काफी दंग थीं कि देखते ही देखते ये क्या हो गया। पर शायद यही जिंदगी है,
जिसमें भौतिक चीजों का कोई भरोसा नहीं। जो आज है वो कल भी रहेगा, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल की बात करें तो अनु अब बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर लेकिन मुंबई में ही रहती हैं और इन्होंने अनु अग्रवाल फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसके जरिए ये गरीब बच्चों को योग सिखाती हैं और उनकी मदद करती हैं। अनु अग्रवाल हमेशा से ही खुले विचारों की रहीं। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कैसे जब फिल्मों की शूटिंग के दौरान इन्हें गोरा करने की कोशिश की जाती थी, इनका स्किन टोन बढ़ाया जाता था, तो ये उस शूट को ही छोड़कर चली जाती थी और कहती थी कि मैं जिस कलर की हूँ, मैं सांवली हूँ और मुझे इस पर गर्व है, मैं इसे छुपाना नहीं चाहती। मैंने कहा कि अगर आपको गोरी लड़की चाहिए थी तो मुझे क्यों लिया? सारी लड़कियाँ गोरी हैं जो बिजनेस में हैं। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू पे मी एनीथिंग। आपको ज़रूरत नहीं है मुझे आप कुछ पैसा दें, कुछ नहीं। साथ ही उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि स्मोक करना या फिर दूसरे इस तरह के कोई भी काम जो कि उस दौरान अभिनेत्रियां चोरी छिपे किया करती थीं, ये खुलकर करती थीं और साथ ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना भी इन्होंने एक्सेप्ट किया था। शादी मेरी आशिकी से पहले ही ऑलमोस्ट हो रही थी, तो आशिकी तो उसके बाद तो इनफैक्ट आशिकी के बाद मेरी लाइफ मतलब कि अनु अग्रवाल लंबे समय से एक किताब भी लिख रही थी जो अब पूरी हो चुकी है। किताब का नाम है अनयूजुअल मेमोयर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड। इस किताब में अनु ने अपनी जिंदगी की तमाम घटनाओं और उतार चढ़ाव का विस्तार से जिक्र किया है। इसमें अनु ने मौत की दहलीज को छूकर आने की घटना को विस्तार से बताया है। अनु बताती हैं कि बड़े पर्दे से इनकी दूरी की वजह उसकी चकाचौंध के पीछे का स्याह अंधेरा रहा और मीडिया से दूरी का कारण उसमें बेबुनियाद गढ़ी जाने वाली खबरें रहीं। अनु अग्रवाल अब 54 साल की हो चुकी हैं। ये योग, अध्यात्म और मेडिटेशन में अपना कीमती समय देती हैं, तो साथ ही कुछ सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हैं और अनाथ गरीब बच्चों को योग की ट्रेनिंग भी देती हैं। अब ये फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से कट चुकी हैं और इनके चाहने वाले वो दर्शक जो इनके दीवाने थे वो भी धीरे धीरे इन्हें भूल चुके हैं। लेकिन अनु ने अपनी जिंदगी को सार्थक कामों में लगाया और जरूरतमंदों के लिए जीने का फैसला किया। ये सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहती हैं, पर कभी कभी कुछ फोटोज शेयर करती हैं। अनु बिहार के मुंगेर में भी लोगों को योग की ट्रेनिंग देने के लिए जाती रहती हैं और एक स्टार की चकाचौंध भरी दिखावे की जिंदगी से दूर एक आम इंसान की तरह जीवन जीती हैं। हम अनु अग्रवाल के लिए ईश्वर से एक खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी की प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इनकी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।